हाय, मैं सहर और कीप टॉकिंग में आप सबका खैर मकदम है। आज की कहानी बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये शीतल की कहानी है और इसका नाम है मूविंग ऑन। बहुत मुश्किल होता है ना मूव ऑन होना। कहते हैं जब कोई मूव ऑन होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल को निकाल के सीने से बाहर फेंक दिया हो, निचोड़ दिया हो और कुछ बचा ही ना हो इंसान के अंदर। खालीपन महसूस होता है। उस अकेलेपन के डर से इंसान बहुत बार मूव ऑन नहीं होता है और बहुत बार बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाने के बाद मूव ऑन होने का डिसीजन ले ही लेता है। अक्सर देखा गया है कि एक उम्र के बाद खुद को शादी से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जब लव मैरिज हुई हो। कोई क्या करे अगर लव भी ना रहे और मैरिज भी खत्म हो जाए, और सोने पे सुहागा तो तब हो जब बच्चे भी हों। ये दोराहे पर खड़े होने का एहसास किसी को भी झंझोड़ कर रख देता है। ऐसे ही एहसास से गुजर रही है हमारी आज की कहानी, शीतल की कहानी। तीन साल की डेटिंग, जबरदस्त अफेयर, 9 साल की शादी और 2 बच्चे, जिसमें से एक ऑटिस्टिक। सब कुछ नॉर्मल था उसकी लाइफ में। लाइफ दौड़ बेशक नहीं रही थी पर चल रही थी। वो और उसका हस्बैंड साथ खुश थे। इसका जवाब तो वो दोनों भी नहीं दे पाते थे। हाँ, मगर उन्होंने एक साथ जीना सीख लिया था। आपस में दूरियां हो तो किसी और का रिश्ते में चले आना बहुत आसान होता है। शीतल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया उसके रिश्ते में थर्ड एंगल बनकर आ ही गई। जैसे दरिया किनारे एक रेत का महल हो और एक तूफानी लहर आकर उसे बहा ले जाती है, वैसा ही कुछ हुआ। एक ही पल में शीतल की लाइफ थम गई। ऐसा लगने लगा कि ना वो पीछे हट सकती है और ना ही आगे बढ़ सकती है। एक अजीब सा एहसास था वो, एक ऐसा एहसास जिसमें हार के पीछे गुस्सा था, आंसुओं के पीछे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उसे लगने लगा कि उसी में कोई कमी है जिसकी वजह से उसका पति किसी और से अफेयर कर बैठा। ऑब्वियसली उसे इस रिश्ते में हारना नहीं था। उसे जो बन सका उसने किया। रोई, गिड़गिड़ाई, अपने स्पेशल चाइल्ड की दुहाई दी, अपने 11 महीने के बच्चे को आगे किया, मिन्नतें की। लेकिन जो पहले से ही टूटा हुआ है उसे कोई कैसे तोड़ सकता है। एक दिन शीतल ने तय कर लिया कि इस बात का कोई ना कोई एंड होना ही चाहिए। ऐसे मझदार में अटके रहने से कुछ नहीं होगा। तो उसने हिम्मत करके अपने सास ससुर से बात की। उसने सारी सच्चाई अपने इन-लॉज के सामने रख दी। उसके पति की चुप्पी ने शीतल की बात को साबित कर दिया। फिर घर के बड़ों ने फैसला लिया कि शीतल और अंकुर 6 महीने के लिए अलग रहेंगे। घर अंकुर को छोड़ना पड़ा। शीतल वहीं रही, लेकिन 6 महीने तो बहुत दूर की बात है। 3 हफ्तों में अंकुर वापस आ गया और उसने अनाउंस किया कि वो घर उसका है, वो भला क्यों जाएगा। उसकी आंखों में ना शर्म थी, ना शीतल को धोखा देने का अफसोस, बल्कि उसकी आंखों में उसके प्यार का जुनून था। शीतल ने वो जुनून पढ़ लिया था। दूसरे ही दिन शीतल ने घर छोड़ दिया और वो मुंबई लौट आई। शीतल लॉ ग्रेजुएट थी, स्मार्ट थी, पर इंडिपेंडेंट नहीं थी। अकाउंट में ना पैसे थे और ना दिल में हिम्मत, पर अपने हस्बैंड की आंखों में अपनी बेस्ट फ्रेंड की तस्वीर ने उसे हौसला दिया। मुंबई में उसके पेरेंट्स ने उसका साथ नहीं दिया। शीतल ने उनसे बहुत कहा कि वो उसे और उसके बच्चों को घर पर रहने दे, लेकिन उसके माँ बाप ने साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि कन्यादान करके उन्होंने उसकी तरफ से सारी जिम्मेदारियां निभा दी थी। अब शीतल क्या करती? उसके पास ना रहने को घर था और ना ही नौकरी।
वो वापस जयपुर गई। नहीं, उसने हार नहीं मानी थी। वो अपने बच्चों को छोड़ने गई थी। उसने अपने ससुराल में कहा कि वो खुद अकेली कैसे भी मैनेज कर लेगी, पर अपने 1.5 साल के बेटे और अपने ऑटिस्टिक बेटे को वो कैसे संभालेगी। वो उसके साथ सर्वाइव करने के लिए क्यों भटकी। अपने बच्चों को सुरक्षित करके वो निकल गई। मुंबई आकर वो अपनी फ्रेंड के यहाँ रही। फाइनली उसे एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब मिली। उसने रेंट पर एक घर लिया और अपने छोटे बेटे को अपने साथ ले आई और ये कहकर गई कि बहुत जल्द वो अपने बड़े बेटे को भी ले जाएगी। शीतल आगे बढ़ चुकी थी। अंकुर ये देख नहीं पाया। सोशल मीडिया पर शीतल की खुश तस्वीरें देखकर वो बौखला सा गया था। शीतल मन ही मन अंकुर को बहुत मिस करती थी। अपने बड़े बेटे के लिए रोज रात को रोती भी थी। कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि अंकुर को पछतावा हो और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और एक दिन ऐसा ही हुआ। डेढ़ साल बाद अंकुर लौटा। 3 दिन मुंबई में वो शीतल के साथ बहुत अच्छी तरह से रहा। शीतल को यकीन हो गया कि सब पहले जैसा हो जाएगा। मन में एक नई उम्मीद लेकर शीतल अपनी जॉब, अपना घर, सब कुछ छोड़कर अंकुर के साथ वापस जयपुर चली गई। और वो शीतल की सबसे बड़ी गलती थी। वहां जाते ही अंकुर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने वार्न करके कहा कि शीतल महज उसके बच्चों की माँ और उसके माँ बाप की बहू बनकर वहां रहेगी। शीतल सुन पड़ गई। इतनी मुश्किल से उसने अपने लिए सब कुछ सेट किया था। अपने बेटे के साथ रह रही थी, आजाद थी। यहां जयपुर में अब 3 महीने बीत गए। मारपीट बढ़ने लगी और एक दिन शीतल अपनी ज्वेलरी लेकर जयपुर से बिना बताए भागकर मुंबई आ गई। उसके दोनों बच्चे पीछे रह गए थे। इस बार भी उसके माँ बाप ने साथ नहीं दिया उसका। उसके पुराने ऑफिस में उसकी जगह कोई और आ गया था। फिर जो अक्सर होता है वो हुआ, डिप्रेशन। 7 महीने शीतल ने किसी के साथ बात नहीं की। वो अपने माँ बाप के घर पर ही रह रही थी। उसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। प्रियंका उसकी कलीग थी। उसने शीतल का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाया और फिर जैसे एक सहर हुई। फिर से अपने पांव पर खड़े होने का जज्बा लिए शीतल चल पड़ी। इस बार उसे टीवी इंडस्ट्री में नौकरी मिली। 4 साल अकेली रही अपने बच्चों के इंतजार में। उसे विश्वास था कि एक दिन अंकुर खुद उसे बच्चे लौटा देगा। अंकुर के डिवोर्स के बाद भी उसकी ममता अटल रही। लोग कहते थे कि मैडम अकेली आवारागर्दी कर रही थी, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो अपनी जिंदगी जी रही थी, खुलकर सांस ले रही थी, बिना किसी गिल्ट के। इतना सब होने के बाद भी उसका शादी पर से विश्वास कभी नहीं टूटा। अब उसके माँ बाप भी उसे दूसरी शादी के लिए कहने लगे। शीतल को भी लगा आज 35 की हो गई हूं, आगे चलकर एक कंपेनियन तो उसे भी चाहिए। एक मैट्रिमोनियल साइट पर उसे अमोल मिला। शीतल और अमोल एकदम अलग थे। अमोल थोड़ा सा सीरियस टाइप का, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करता था। शीतल टीवी वर्ल्ड की एकदम बिंदास टाइप की थी। शीतल के लाख मना करने पर भी अमोल ने उसे कन्विंस कर ही लिया। शीतल ने अमोल से कह दिया था कि आज नहीं तो कल
उसके बच्चे उसके पास जरूर आएंगे। अमोल को भी शीतल की इस बात पर उतना ही विश्वास था। शीतल और अमोल की लव स्टोरी 3 महीने में शादी के मंडप पर पहुंच गई। आज 12 साल हो गए हैं। दोनों बहुत खुश हैं। और हाँ, शीतल का विश्वास जीत गया। 6 साल पहले उसके बच्चे उसके पास आ गए, बिना किसी लड़ाई के। अंकुर ने खुद उन्हें मुंबई छोड़ा और शीतल से माफी मांगी। जिंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक राह को चुनकर चलना पड़ता है। शीतल ने आजादी की राह को चुना, इज्जत की राह को चुना, आत्मविश्वास की राह को चुना। गिरते पड़ते वो आगे पहुंच ही गई। प्यार पर विश्वास और लाइफ में आगे बढ़ने का हौसला उसने कभी नहीं खोया था। बच्चों का बहाना बनाकर ना वो एक फेल्ड मैरिज में अटकी रही और ना ही खुद को कम समझकर वो उस बिना प्यार की शादी में रुकी रही। कोई समझौता नहीं किया खुद से। शीतल की जिंदगी में आज भी उतार चढ़ाव है, लेकिन वो कहते हैं ना, हार्ट मॉनिटर पर धड़कनें ऊपर नीचे होती दिखाई देती हैं, मतलब दिल धड़क रहा है, हम जिंदा हैं। एक सीधी लकीर को तो डॉक्टर भी मौत कहता है। शीतल ने इस राह में खुद को चुना, और अगर आप खुद को चुन लेते हैं ना, तो जिंदगी की इस जंग में जमाना आपके सामने घुटने टेक देता है। शीतल ने खुद से मोहब्बत करने के फैसले को भी चुना था, इसीलिए वो आज सबको मोहब्बत दे पा रही थी। कहते हैं ना, कुछ मोहब्बतें खूबसूरत एहसास में लिपटी होती हैं। इनका खोने पाने, नफा नुकसान, हिज्र व वस्ल से कोई वास्ता नहीं होता। हर शख्स की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त जरूर आता है जब वो खुशी और तकलीफ दोनों में ही मोहब्बत करना शुरू कर देता है। वो मोहब्बत को चुनता है, और मोहब्बत पर ही तो दुनिया कायम है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई और नायाब कहानियों के साथ, जिनमें करेंगे एहसास की बातें। कुछ मिलने का एहसास, कुछ पाने का एहसास, कुछ खो देने का, या फिर वक्त का रेत की तरह बह जाने का एहसास, वक्त को थाम ना पाने का एहसास, ज़मीर के मरने का एहसास। कहते हैं ज़मीर मरता है एहसास की खामोशी से। ये वो वफात है जिसकी खबर नहीं होती। इसी के साथ अगले शुक्रवार रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात कीप टॉकिंग विद सहर में, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है।